हरिओम। आज हम लोग अजपा जप की तृतीय अवस्था का अभ्यास करेंगे। अजपा जप के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें, स्पाइन सीधा रखें, सिर सीधा रखें। हाथ की उंगलियां मुद्रा के रूप में दोनों घुटनों पर या घुटने। आँखें और होठ आराम से बंद। बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। हर हिस्से पर से अपनी सजगता को घुमाइए। कहाँ कैसा महसूस हो रहा है उसका ध्यान करते हैं। पूरे शरीर को सीधा, शांत और स्थिर बनाइए। हर अंग का ध्यान। अपने ध्यान के आसन में बैठे हुए शरीर के प्रति पूर्ण सजगता। संपूर्ण शरीर को देखते हुए पूरे शरीर में स्थिरता और शांति के साथ साथ स्थिरता का भी अनुभव। आपका पूरा शरीर उतना ही निश्चल हो रहा है, अधिक हो रहा है, स्थिर हो रहा है, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति स्थिर होती है। संपूर्ण शरीर को देखिए। पूरे शरीर में स्थिरता, शांति और स्थिरता का अनुभव करते जाइए। अब अपना ध्यान नाक पे लाइए। नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक श्वास का ध्यान। इस बात का ख्याल रखना शुरू कीजिए कि श्वास कब अंदर जा रही है, श्वास कब बाहर आ रही है। एक भी श्वास ऐसी ना हो जो बिना जानकारी के शरीर के भीतर जाए या बाहर निकले। अगर श्वास अंदर जा रही है तो मन में यह विचार रहे कि श्वास अंदर जा रही है। अगर श्वास बाहर निकल रही है तो मन में यह भावना रहे कि श्वास बाहर जा रही है। यह सजगता, ऐसे ही जागरूकता हर श्वास प्रश्वास के साथ रखना। जब आप सब कुछ भूलकर श्वास को देखते रहते हैं तो धीरे धीरे श्वास शांत और स्थिर होने लगती है। सब कुछ भूलकर सारा का सारा ध्यान, सारी सजगता श्वास प्रश्वास पर। अब जीभ को ऊपर की तरफ फोल्ड करके खेचरी मुद्रा में ले आइए।
फिर अपना ध्यान गले के भीतर की श्वास नली पर लाएं। उसे संकुचित करते हुए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास शुरू कीजिए। आगे अभ्यास की समाप्ति तक उज्जाई और खेचरी मुद्रा दोनों लगातार चलता रहेगा। अब सांस को नाभि से कंठ के बीच देखने का प्रयास करें। जब सांस अंदर जा रही है तो महसूस कीजिए कि सांस हवा नाभि से ऊपर चढ़ती हुई कंठ तक ऊपर आ रही है। जब सांस बाहर निकलती है तो मन ही मन में महसूस कीजिए कि हवा कंठ से नीचे उतरती हुई नाभि तक आ रही है। नाभि से कंठ के बीच श्वास प्रश्वास के प्रति पूर्ण सजगता। हर श्वास के साथ यह भावना और गहरी होती है। अगर किसी को सामान्य रूप से ऐसा करने में असुविधा हो तो अनुभव कीजिए कि नाभि से कंठ के बीच भीतर शीशे की एक नली है और जैसे नली में पानी ऊपर नीचे होता है कि जब सांस ले रहे हैं तो पानी ऊपर चढ़ते हुए कंठ तक आ रहा है, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उस नली में पानी कंठ से नीचे नाभि तक आ रहा है। हर श्वास प्रश्वास के साथ इस भावना को गहरा करते जाइए। अजपा जप की द्वितीय अवस्था में हमने सोहम मंत्र का प्रयोग किया था। नाभि से कंठ के समय श्वास चलते हुए सो, कंठ से नीचे नाभि तक नीचे जाते हुए हम मंत्र के प्रति सजग हुए थे। श्वास प्रश्वास की क्रिया वैसे ही है, बस शुरुआत के क्रम को बदलना है। अब जब श्वास कंठ से नाभि की ओर नीचे जा रही है तो हम मंत्र को सुनेंगे, और जब नाभि से ऊपर कंठ की तरफ श्वास आती है तब हम सो मंत्र की ध्वनि को सुनेंगे। श्वास अंदर जाते समय पहले भी सो की ध्वनि सुन रहे थे, बाहर निकलते समय हम का ध्वनि सुन रहे थे, अभी भी वही सुन रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में अंतर है। पहले हमने सो से शुरुआत की थी, इस तीसरे अवस्था में हम से शुरुआत कर रहे हैं। पहले मंत्र सो हम हो रहा था, अंदर जाते समय सो, बाहर निकलते समय हम। आज उलट देंगे, शुरुआत कंठ से नाभि तक नीचे जाते हुए करना है। इसमें पहले हम, अंदर जाते समय सो, हम सो, हम सो, कंठ से नाभि तक नीचे जाते हुए हम, नाभि से कंठ तक ऊपर आते हुए सो। श्वास प्रश्वास के साथ
सो मंत्र की ध्वनि के प्रति सजग रहे। सांस प्रश्वास की प्रक्रिया के प्रति सजग रहिए और साथ ही साथ उससे होने वाले ध्वनि मंत्र ध्वनि के प्रति भी सजगता। अब अपना ध्यान बंद आँखों के सामने लाए। बंद आँखों के सामने जो काला पर्दा है उसे सजगता पूर्वक देखिए। वहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बस इसका ख्याल बनाए रखें। अपनी तरफ से वहाँ कुछ देखने का प्रयास करें। चिदाकाश की हर हलचल पर अपनी सजगता बनाए रखें। यह मन की गुफा है। यह काला पर्दा उसी गुफा के दरवाजे का द्वार मुख। इस पर जहाँ जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे वह घना अंधकार हो या टिमटिमाती हुई रोशनी, बत्ती की गिरती आकृति या कुछ दृश्य, चेहरे, कुछ भी जो भी वहाँ सहज रूप से हो रहा है, आपको उसके प्रति सजग रहना है। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसे आप टेलीविज़न को देखते हैं सामने बैठ कर। वैसे ही मन का पर्दा चल रहा है, कुछ पे चलचित्र आ रहे हैं जो मन की गहराइयों से आते हैं, अनेक अनेक आकृतियों में, प्रतीकों के रूप में, दृश्यों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, किसी भी रूप में वो आ सकता है। आपको सिर्फ सजगता बनाए रखना है, अपनी तरफ से कुछ करना नहीं। सब कुछ भूलकर अपनी चिदाकाश का ध्यान। वहाँ जो हो रहा है सारी चेतना उसी पर। अब उसी पर्दे के बीच में एक जलती हुई ज्योति की कल्पना कीजिए। उस पर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास। 7 बार ओम मंत्र का उच्चारण।
शरीर की गति से रखें। आसपास के वातावरण का ख्याल कीजिए। इस समय का ध्यान जिसमें आप यह अभ्यास कर रहे हैं, मन को पूरी तरह बहिर्मुखी बनाकर वर्तमान में लाकर हाथ की हथेलियों को रगड़कर अच्छी तरह से गर्म करके बंद आंखों पर रखिए। जब हथेलियाँ सामान्य हो जाए तब हथेलियाँ हटाकर आंखें खोलें। हरि ओम।